बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रात के 10 बज चुके हैं और खबर विशेष में आज चर्चा करेंगे बेलागंज विधानसभा सीट पर। देखिए, गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेलागंज विधानसभा सीट है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ से जो विधायक थे सुरेंद्र यादव, वह जहानाबाद से अब सांसद बन चुके हैं। आरजेडी के सिंबल से वहां से चुनाव लड़े और उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में शिकस्त देकर अब दिल्ली संसद भवन पहुंच चुके हैं। तो वह सीट अब खाली हो गया है और वहां पर उपचुनाव हो रहा है। देखिए, आरजेडी ने अब अंदर ही अंदर अपने कैंडिडेट का नाम भी फाइनल कर लिया है और दूसरी तरफ यानी कि हम बात एनडीए की कर रहे हैं। देखिए, एनडीए के तरफ से वह सीट जेडीयू के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है और जेडीयू ने भी आरजेडी के सामने अपना पहलवान उतारने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरजेडी से कौन उम्मीदवार हैं और जनता दल यूनाइटेड से वहां से कौन पहलवान उतर रहे हैं, किनके बीच बेलागंज विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव है वहां पर लड़ाई होगा। तो देखिए, आरजेडी से यानी कि लालू प्रसाद यादव के पार्टी से वहां से जो विधायक थे सुरेंद्र यादव, जो अब सांसद बन गए हैं जहानाबाद के, उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है। देखिए, सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर हैं विश्वनाथ यादव, उनकी नाम चर्चा में आ रही है। युवा नेता हैं, समाजसेवी हैं और पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव हैं। तो देखिए, सुरेंद्र यादव के बेटे यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं बेलागंज विधानसभा सीट से। और दूसरी तरफ यह सीट जो एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खाते में यह सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ से नीतीश कुमार की पार्टी मनोरमा देवी, जो पूर्व एमएलसी रह चुकी है जेडीयू से, उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है। रॉकी यादव उनका नाम है और बिंदी यादव जो दिवंगत बिंदी यादव के बेटे हैं। तो देखिए, लड़ाई जो है वह सुरेंद्र यादव के बेटे और मनोरमा यादव के बेटे के बीच में बताई जा रही है। देखिए, इस बार हाल ही में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो उपचुनाव हुआ, जहां से बीमा भारती पहले विधायक थी और बीमा भारती, लेकिन जब चुनाव हुआ तो उसमें भी तीसरे नंबर पर रही। अब बेलागंज विधानसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है वहां पर भी जो चुनाव हो रहा है तो सुरेंद्र यादव के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे, यह भी खबर सामने आ रही है और इस पर लगभग 100% क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ जो सामने आ रही है चर्चा, उसमें कहा जा रहा है कि जेडीयू से जब पूर्व एमएलसी रह चुकी है मनोरमा देवी, उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है जिनका नाम रॉकी यादव है। तो देखिए, लड़ाई इस बार बेलागंज में भी आर पार की बताई जा रही है। सुरेंद्र यादव जो कि 1990 से लेकर अभी 2020 के चुनाव तक उन्होंने यहाँ से लगभग 8 बार चुनाव जीता है, लेकिन इस बार जहानाबाद से आरजेडी ने उनको टिकट दिया और वहां से सांसद बन गए। तो बेलागंज विधानसभा जो सीट है वह सीट खाली हो गया है, तो वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो सुरेंद्र यादव के बेटे का नाम सामने आ रहा है। तो देखिए, हालांकि अभी पूरा क्लियर नहीं है जब तक औपचारिक ऐलान ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 100% यह खबर सही है, लेकिन औपचारिक मोहर लगना बाकी है। जब तक औपचारिक मोहर नहीं लग जाता है तब तक कहना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन सियासत के गलियारों में तो चर्चा होती है, तो हम लोग उस पर चर्चा तो करेंगे। तो देखिए, सुरेंद्र यादव के बेटे का नाम सामने आ रहा है और दूसरी तरफ जेडीयू से मनोरमा देवी के बेटे का नाम सामने आ रहा है। तो लड़ाई हो सकता है बेलागंज विधानसभा सीट में डॉक्टर विश्वनाथ यादव और रॉकी यादव के बीच में। बहरहाल देखिए, 1990 से लेकर 2020 तक
वहाँ से सुरेंद्र यादव विधायक रहे हैं और इस बार जहानाबाद में जेडीयू के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में हराकर सीधे सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गए हैं। तो अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।